जय श्री कृष्णा दर्शकों, आपका स्वागत है भक्ति कहानियों में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वैशाख मास की एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। उसकी कथा इस प्रकार है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रवत नाम की एक नगरी में धरतमान नाम का राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंतिक धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों कार्य जैसे भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि भी बनवाए थे तथा उसने सड़कों पर नीम, जामुन, आम अनेकों वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जो 4 पुत्र तो कुशल कारोबारी थे। उनका 5वां पुत्र धृत बुद्धि एक महापापी था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता, मांस का सेवन करता। इस प्रकार अनेकों कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता। इन्हीं कारणों से परेशान होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद में वह अपने गहने एवं कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूखा प्यासा अति दुखी रहने लगा। अब उसका कोई सहारा नहीं था और वो चोरियां करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर और चेतावनी देकर छोड़ दिया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया तो राजा की आज्ञा के अनुसार उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में उसे अत्यंतिक दुख दिया गया। बाद में राजा ने नगरी से बाहर निकाल दिया। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यतीत होकर वह खाने की तलाश में घूम रहा था। तब वह कौटिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था। ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे तो उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वह ऋषि के हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत महापाप किए हैं। आप इन पापों से छुटकारा पाने का कोई साधारण सा उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेक जन्मों के किए हुए पाप तथा मरु पर्वत के समान समस्त महापापों को नष्ट कर देता है। सुनकर वह अत्यंतिक प्रसन्न हुआ तथा उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत से मोह माया आदि नष्ट हो जाते हैं तथा इस संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने से भी तथा सुनने से 1000 गोदान जितना फल प्राप्त होता है। कथा समाप्त।